नमस्कार। बीपीएससी की तैयारी कर रहे सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सब मिलकर समय में एक यात्रा करने वाले हैं। एक ऐसी यात्रा जो हमें प्राचीन बिहार की उस शानदार कहानी तक ले जाएगी जिसने भारत के पहले महान साम्राज्य की नींव रखी थी। तो चलिए शुरू करते हैं ये रोमांचक सफर। तो देखिए, बिहार के इस हजारों साल के इतिहास को हम 5 आसान हिस्सों में समझेंगे। शुरुआत करेंगे प्रागैतिहासिक काल से, फिर देखेंगे कि महाजनपद कैसे बने, कैसे मगध एक सुपर पावर बना, कैसे यहीं से नए धर्मों की रोशनी फैली और आखिर में मौर्य वंश ने इसे कैसे बुलंदियों पर पहुंचाया। हमारी कहानी की शुरुआत किसी राजा महाराजा से नहीं, बल्कि उस दौर से होती है जब बिहार की धरती पर पहले इंसानों ने पत्थर को अपना औजार बनाना सीखा था। ये कहानी है प्रागैतिहासिक बिहार की। इस टाइमलाइन पर एक नज़र डालिए। बिहार में इंसानी बस्तियों की कहानी कोई 100-200 साल नहीं, बल्कि हजारों साल पुरानी है। पूरा पाषाण काल के शिकारियों से लेकर नव पाषाण काल के पहले किसानों तक का ये जो सफ़र था ना, इसी ने आने वाले महान साम्राज्यों के लिए ज़मीन तैयार की। अब ये जो नाम है, चिरांद, चैचर, सोनपुर, ये सिर्फ नक्शे पर कुछ जगह ही नहीं है, बल्कि ये हमारी विरासत का खजाना है। इन्हीं जगहों से हमें पता चलता है कि हमारे पूर्वज कैसे रहते थे, क्या इस्तेमाल करते थे। और हाँ, बीपीएससी परीक्षा के लिए ये जगहें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। इन्हें जरूर याद रखिएगा। तो पत्थर के औजारों से आगे बढ़ते हुए अब हम आ पहुंचे हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। ये वो दौर था जब छोटे छोटे कबीले मिलकर बड़े और ताकतवर राज्यों में बदल रहे थे। इन्हीं को कहा गया महाजनपद। जरा सोचिए, उस समय पूरे भारत में एक तरह की पॉलिटिकल रीस्ट्रक्चरिंग हो रही थी। छोटे छोटे इलाकों से ऊपर उठकर 16 बड़े बड़े राज्य उभर कर सामने आए, जिन्हें इतिहास ने महाजनपद का नाम दिया। और सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? इन 16 में से 3 सबसे ताकतवर और महत्वपूर्ण महाजनपद हमारी अपनी धरती यानी बिहार में थे। यहीं से, इसी धरती से भारत के इतिहास ने एक नया मोड़ लेना शुरू किया। ये टेबल आपके लिए एक क्विक रिवीजन गाइड की तरह है। अंग, वज्जी और मगध, इनकी राजधानी क्या थी और आज के बिहार में ये कौन से इलाके हैं? बीपीएससी में अक्सर यहाँ से सीधे सवाल बनते हैं, तो इस पर खास ध्यान देना है। और ये देखिए, ये कुछ ऐसा है जो बिहार को जमाने में सबसे अलग खड़ा करता है। जब पूरी दुनिया में राजाओं का शासन था, तब वैशाली में वज्जी संघ ने एक गणतंत्र बनाया था, एक रिपब्लिक। इसीलिए इसे दुनिया का पहला गणतंत्र भी कहा जाता है। सोचिए, कितना रेवोल्यूशनरी आइडिया रहा होगा उस समय का। तो जैसा कि होता है, अंग, वज्जी और मगध, इन तीनों में सबसे बड़ा बनने की होड़ लगी थी। लेकिन आखिर में एक महाजनपद ने सबको पीछे छोड़ दिया और भारत के पहले साम्राज्य की कहानी लिख दी, और वो था मगध। मगध का ये उदय कोई एक दिन की कहानी नहीं थी। ये 4 बड़े राजवंशों की मेहनत थी, जिन्होंने एक के बाद एक इसकी ताकत को बढ़ाया। पहले हर्यक, फिर शिशुनाग, उनके बाद नंद और आखिर में महान मौर्य। मगध के साम्राज्य की असली नींव रखी हर्यक वंश ने, और इसके संस्थापक बिंबिसार एक बहुत ही दूर की सोचने वाले शासक थे। उन्होंने शादियों और युद्ध दोनों ही तरीकों से मगध को फैलाना शुरू किया। बिंबिसार के बेटे अजातशत्रु एक बेहद एम्बिशियस और ताकतवर राजा थे। उन्होंने न सिर्फ काशी और वज्जी जैसे बड़े राज्यों को जीता, बल्कि उन्हीं के समय में राजगृह में पहली बौद्ध संगीति हुई, जो बौद्ध धर्म के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। हर्यक वंश के बाद आए नंद। नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद एक जबरदस्त योद्धा थे। कहते हैं उनकी सेना बहुत विशाल थी और उन्होंने कलिंग तक को जीत लिया था। उन्होंने मगध को एक ऐसी ताकत बना दिया था जिसे हराना लगभग नामुमकिन था। नंदों के बाद मौर्य आए और उनके समय में तो मगध की राजधानी पाटलिपुत्र दुनिया के सबसे शानदार शहरों में गिनी जाने लगी। यूनानी राजदूत मेगस्थनीज ने अपनी किताब इंडिका में यहाँ के बेहतरीन मैनेजमेंट के बारे में लिखा है, जिससे हमें उस दौर की एक कमाल की झलक मिलती है। एक बात और ये याद रखना बहुत जरूरी है कि जब मगध पॉलिटिकली एक सुपर पावर बन रहा था, ठीक उसी समय बिहार की धरती पर एक आध्यात्मिक क्रांति भी चल रही थी। यहीं पर जैन और बौद्ध धर्म का उदय हुआ, जिन्होंने भारत की सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध दोनों ने ही पुरानी परंपराओं से अलग अहिंसा और करुणा का एक नया रास्ता दिखाया, और उनकी शिक्षाओं का जो केंद्र था वो बिहार ही था। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर
भगवान महावीर के जीवन की हर बड़ी घटना बिहार की इसी पवित्र धरती से जुड़ी है। उनका जन्म वैशाली के पास कुंडग्राम में हुआ, उन्हें ज्ञान मिला जृंभिक ग्राम में और उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया पावापुरी में। ये सारी जगहें आज भी बहुत बड़े तीर्थ स्थल हैं। और इसी तरह बौद्ध धर्म के लिए जो बौद्ध संगीतियां यानी काउंसिल्स हुईं, वो बहुत महत्वपूर्ण थी। और ये टेबल साफ साफ दिखाती है कि पहली 3 और सबसे जरूरी काउंसिल्स बिहार में ही हुई, राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र में। और इन सबको मगध के राजाओं का पूरा संरक्षण मिला। चलिए अब हम अपने आखिरी हिस्से पर आते हैं और उस राजवंश की बात करते हैं जिसने न सिर्फ मगध बल्कि पूरे भारत का नक्शा बदल दिया, महान मौर्य वंश। मौर्य साम्राज्य की कहानी शुरू होती है एक साधारण से नौजवान चंद्रगुप्त मौर्य और उनके जीनियस गुरु चाणक्य से। इन दोनों की जोड़ी ने धनानंद के शासन को खत्म किया और पाटलिपुत्र से एक ऐसे साम्राज्य की शुरुआत की जो अफगानिस्तान से लेकर बंगाल तक फैला था। और फिर आए चंद्रगुप्त के पोते अशोक महान। कलिंग युद्ध में हुए खून खराबे ने उनका दिल ऐसा बदला कि उन्होंने हमेशा के लिए युद्ध छोड़कर धम्म यानी धर्म का रास्ता अपना लिया। उनके संदेश जो उन्होंने पत्थरों पे लिखवाए आज भी हमें बिहार में लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा जैसी जगहों पर देखने को मिलते हैं। तो प्राचीन बिहार के इस पूरे सफर के बाद एक सवाल मन में आता है ना, कि आखिर बिहार की इस धरती में, मगध में ऐसा क्या था? क्या ये सिर्फ यहाँ की उपजाऊ जमीन थी, यहाँ मिलने वाले खनिज थे, या फिर बिंबिसार, अशोक और चाणक्य जैसे ब्रिलियंट लोगों का कमाल था जिन्होंने इस भूमि को भारत के पहले महान साम्राज्य का पालना बना दिया? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी हमें सोचने पर और गर्व करने पर मजबूर करता है। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।